दोस्तों नमस्कार, मैं कुलभूषण न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को कहा सही, मगर कांग्रेस के ही कुछ नेता उनके साथ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमिक कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ट्रंप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की पार्टी के ही 2 सीनियर नेताओं ने बयान दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच कारोबार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि दोनों डेड इकोनॉमी है। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संसद परिषद में राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, हाँ, ट्रंप सही हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई यह जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैक्ट कहा है, फिर आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। बीजेपी ने इस इकोनॉमी को खत्म किया है। क्यों खत्म किया है? अदानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा, आज भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को भी नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वो अदानी के लिए काम करते हैं। देश के सारे के सारे छोटे कारोबार उड़ा दिए गए। भारत और अमेरिका के बीच सौदा होगा और प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की खराब अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने सरकार के मेक इन इंडिया पर तंज करते हुए कहा कि अर्सेबल इन इंडिया की योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई खत्म हो गई है, किसानों को कुचल दिया गया है। ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की, लेकिन इसके बाद उलट पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। ये दोनों नेता शशि थरूर और राजीव शुक्ला हैं। शशि थरूर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जो बातचीत चल रही है वो काफी चैलेंजिंग है। हम ईयू के साथ भी बात कर रहे हैं और पहले ही ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर चुके हैं और दूसरे देशों से भी बातचीत चल रही है। अगर हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अमेरिका के बाहर के बाजारों में विकल्प तलाशने होंगे। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका की मांगे सही नहीं रहती है तो भारत को दूसरी ओर आगे बढ़ना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरफ पूरी तरह निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारा घरेलू बाजार मजबूत और बड़ा है। हमें अपने वार्ताकारों को पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि वे सबसे बेहतर समझौता कर सके। अगर ऐसा अच्छा समझौता न हो पाए तो हमें बातचीत से निकालने की तैयार नहीं होगा। वही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाने वाले राजीव शुक्ला ने ट्रंप के बयान को गलत बताया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ट्रंप का यह कहना भी भारत और रूस के इकोनॉमी डेड है, गलत है। भारत डेड इकोनॉमी नहीं है। राजीव शुक्ला ने कहा, आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के समय शुरू हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक उन्हें मजबूत किया। मौजूदा सरकार ने भी इस दिशा में काम किया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई यह दावा करता है कि वह हमें आर्थिक रूप से खत्म कर सकता है तो यह उनकी गलतफहमी है। ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं। टैरिफ लगाना गलत है।
हर देश को यह अधिकार है कि यह किसी देश से व्यापार करना चाहता है, इस पर पाबंदी लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रूस के व्यापार और आयात के खिलाफ बोलना, यह सब ठीक नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके पर्याप्त आंकड़े हैं। इसे डेढ़ कहना या तो घमंड में उपजा बयान हो सकता है या फिर अज्ञानता का नतीजा। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, भले ही भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं और उसके प्रति व्यक्ति हर आय पर काम करने की जरूरत है। भारत को बेरोजगारी की समस्या से जूझना है, लेकिन इन चुनौतियों की वजह से हमें डेड इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता। समझौता पर यह डील को अंतिम रूप देने की तैयारी है। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान के बाद मोदी सरकार ने भी जवाब दिया है। इस बयान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। गोयल ने लोकसभा में कहा, भारत ने एक दशक से भी कम समय में फ्रेजाइल फाइल कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में से निकलकर दुनिया के सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। उन्होंने कहा, आर्थिक सुधारों, किसान, एमएसएमई और उद्योगपतियों के योगदान के बल पर भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोयल ने कहा कि आज वैश्विक समस्या और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते सितारों के तौर पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 में 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि अमेरिका में अर्थव्यवस्था की विकास दर क्रमशः 1.9 और 2% रहने की संभावना है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।